not remain dependent on others. Those who have given strength to us women have truly empowered us. Because of them, the Indian woman can also achieve something meaningful. I would like to thank my teachers and their staff members who have supported us. Thank you so much everyone. Once again, I would like to present a slogan for women. हम भारतीय नारी है सब पे भारी, नहीं है किसी से कम, नहीं है किसी से कम, जब आए अपनी बारी. Thank you so much. डीसीपी साहब हैं और आपके निगम पार्षद होना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट बाबरपुर के बाहर भी आना चाहिए. वो आए और एसओ साहब को सॉल्व करा शॉल पहनाकर हमारे एसीपी महोदय का स्वागत करें. जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, फिजा के लिए. जोरदार तालियां. आयशा शेख और ईशा जाकिर अली. मुस्कान, आयशा शेख और ईशा जाकिर अली अपने गार्जियंस के साथ में मंच पर आ जाना. जी फोटो मेरी से ये बच्ची मैरिड है. अब देखिए कि इसके आदरणीय डीसीपी साहब से के हाथों से गीता जी को, प्रशांत कुमार जी भी सहयोग करेंगे उसमें. एसीपी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी अब आगे जाएंगे. में बच्चों को ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान करें. स्वागत आपका नेतृत्व या मंच से ये मैडम ही तो कर रही है, इसमें भी कंजूसी. जोरदार तालियां एक बार फिर से. सभी का धन्यवाद. मेरा नाम सब इंस्पेक्टर कृति सिंह है. मैं अभी वेलकम थाने में पोस्टेड हूँ. तो मैं अपनी बातचीत की जो शुरुआत है वो वहाँ से करना चाहूँगी कि मेरा जो होम टाउन है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का है, उत्तर प्रदेश का. ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि बहुत ही पिछड़ा इलाका है. तो मैं बस 2 लाइन यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं वहाँ से यहाँ तक दिल्ली तक का अगर सफ़र तय कर सकती हूँ तो आप सभी जो दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं सभी लोग अपनी सफ़र बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं. ठीक है, हर एक के अंदर एक जज्बा होता है, एक ड्रीम होता है. बस आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है या नहीं करनी है. बाकी यहाँ पे सारे लोग मुझसे सीनियर जो उपलब्ध हैं मौजूद हैं वो आप सभी को गाइड करेंगे. बड़े करती हैं. उन्होंने एक ऐसा काम अपने हाथ में पकड़ा कि मुझे समाज के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आना है. उन्होंने एक ऐसा काम पकड़ा कि आसपास जो सांप्रदायिक माहौल है इसको मुझे ध्वस्त करना है. वो कैसे ध्वस्त करना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जिंदा करना है. इन्होंने बच्चों के लिए संदीप लामा जी पुलिस विभाग में है तो सही, लेकिन इनके चाहने वाले बहुत हैं. इन्होंने समाज के सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए. आज मुझे दूसरा मौका मिला है. कभी आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था रोजा अफ्तार पार्टी का ली डायमंड में, उसको भी होस्ट मैंने किया था, शायद आपको याद होगा. तो उन्होंने मुझे मौका दिया. जोरदार तालियां. तालियों में कोई कमी नहीं होना चाहिए. लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास में और 10th क्लास में पोजीशन हासिल की है, आज इस मंच पर पहुंचे हैं अपनी काविशों, अपनी मेहनतों की वजह से. और इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान हाजी शरीफ का. तालियां शिरीन के लिए.
वो तमाम बच्चे जो रह गए उनको भी धीरे धीरे यहाँ मंच पर बुलाया जाएगा। और वो साथ में खड़े हैं अपने आप और आ जाओगे। आ गया फरीद, ये ब्यूटिफिकेशन सेक्शन से आनंद कुरैशी जी, वही खड़े रहो, अभी वही खड़े रहो। आनंद कुरैशी हमारे मेहंदी सेक्शन के टीचर हैं। शाहीन, ऐसे ये ग्रुप ले लो। यामिन भाई आप कह रहे ग्रुप फोटो ले लो। इलाके के हर निगम पार्षद इस तरह से काम करने लगे तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या कहना चाहोगे सर? इनका काम बखूबी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही माताएं बहनों के लिए जो ये काम कर रहे हैं जी, वो काबिल तारीफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कंजूसी क्यों भाई, कहाँ गई तालियां? सब मिलकर उनको मोमेंटम पेश करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तालियां में कोई कंजूसी नहीं भाई, बड़े करती हैं। उन्होंने एक ऐसा काम अपने हाथ में पकड़ा कि मुझे समाज के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आना है। उन्होंने एक ऐसा काम पकड़ा कि आसपास जो सांप्रदायिक माहौल है इसको मुझे ध्वस्त करना है। तो कैसे ध्वस्त करना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जिंदा करना है। इन्होंने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी का कायम दाम किया और उसके बाद में उसके अंदर ब्यूटिशियन, मेहंदी और टेलरिंग के कोर्सों का आयोजन किया। जो बच्चे वहां पर सीखकर स्किल हासिल कर रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए एक सपने बुनता है। क्यों तो एक काउंसलर का काम नाली की सफाई करना होता है, कूड़े को उड़वाना होता है, लेकिन वो आदमी अगर इससे हटकर कुछ देख रहा है, इससे हटकर कुछ सोच रहा है, वो यकीनन आपका गार्जियन है, यकीनन वो आपका अभिभावक है, वो आपका लीडर है। सबसे लीडर वही है। इसीलिए हाजी शरीफ साहब को दीगर लीडरों के मुकाबले में सब में अगर अलग पाते हैं तो उनकी ये खूबियां हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और आपको संबोधित करें। जोरदार तालियों से हाजी शरीफ का स्वागत कीजिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। हाजी शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर तशरीफ फरमा हमारे मुख्य अतिथि डीसीपी साहब संदीप लांबा जी, विवेक कुमार त्यागी जी जो हमारे एसीपी हैं, रुपेश कुमार खत्री जी एसएचओ वेलकम, और ज्ञानेंद्र जी जो एडिशनल एसएचओ हैं हमारे वेलकम के, प्रशांत कुमार जी जिनको मैं हमेशा बड़े भाई की तरह भाई साहब कह के मुखातिब होता हूँ। लगभग पिछले 7-8 साल पहले 9-10 साल ताल्लुकात हो गए, उस टाइम से भाई साहब से ताल्लुकात हैं और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। कोई ज़रूरत पड़ती है मैं भाई साहब से फ़ोन करके भी पूछता हूँ, भाई साहब मुझे क्या करना चाहिए। आप सब लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे एरिया से मोजिज लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, नाम लूँगा, किसी का छूट जाएगा तो शिकायत हो जाएगी। आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, नाम किसी का नहीं लूँगा। और मेरे क्षेत्र से मेरी बहनें और मेरी बेटियां भारी तादाद में यहाँ पहुंची हैं, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। डीसीपी महोदय, आपको बुलाने का मकसद, ऐसा प्रोग्राम हर 4 महीने में हम करते रहते हैं। आज हमने प्रशासन के लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि ये बच्चियां आपसे मोटिवेट हों। और हमने 2022 में एक चुनाव के अंदर एक वादा किया अपने क्षेत्र की बहनों से कि बहनों के लिए लाइब्रेरी बना करके देंगे। कहना बहुत आसान होता है, किसी काम को करना उतना ही मुश्किल होता है। जब क्षेत्र की आवाम ने मुझे 5000 वोटों से जिता करके भेजा और जीतने के बाद में जब चीजों को मैंने समझा, एमसीडी की कोई लैंड मेरे वार्ड के अंदर नहीं है, कोई जगह नहीं है। 2.5 साल
राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति बात नहीं करना चाहूंगा। 2.5 साल एनसीडी जिस तरीके से चली आप सब लोगों को मालूम है, कोई फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब ज्यादा परेशानी देखी, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे घर हैं, जो बहन बेटी पढ़ना चाहती हैं उनके लिए एक साफ सुथरा और स्वच्छ माहौल होना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपनी टीम से बात की, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा हाजी साहब आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, आप इसमें आगे बढ़िए और पर्सनल अपने फाउंडेशन के माध्यम से लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए। तो हमने करदमपुरी स्थित जो हमारा 100 गज का एक प्लॉट है, उसके अंदर एक फ्लोर पर साहब लाइब्रेरी बनाई और एडिशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स हमने कराने की व्यवस्था की, हमने उसको एडिशनल मेहंदी, ब्यूटिशियन और टेलरिंग का कोर्स वहां से मुफ्त कराने का काम किया। इसका मकसद सिर्फ एक है कि समाज पढ़े, और जब एक बहन एक बेटी पढ़ती है तो वो दो खानदान को संवारती है। एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार संवरता है। जब वह बहन के रूप में अपने घर पे होती है तो उससे उसका खानदान मोटिवेट होता है। जब वो पढ़ लिख करके अपने ससुराल जाती है तो एक दूसरा खानदान भी उससे पूरा मोटिवेट होता है। अगर मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, जो कबीर नगर की आवाम यहाँ बैठी है, अगर समाज को सुधारना है तो आपको एजुकेशन पे काम करना होगा। बहनों को इनके सपनों को उड़ान देनी होगी, आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी, आप लोगों को आगे आना होगा। जिस तरीके से हमने कोशिश की और उस कोशिश को का आज जो स्वरूप है जो है आपके सामने है। मैंने एक सपना देखा कि हमारी बहनें पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। तो हम आपको बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो शख्सियत यहाँ मंच पर मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, आप इनसे मोटिवेट होइए। हमने लाइब्रेरी के अंदर पूरे कोर्स की व्यवस्था की है, आईएएस और पीसीएस और नीट की व्यवस्था, सारी बुक्स वहां अवेलेबल है। आप लोग तैयारी कीजिए, कंपटीशन को क्रैक कीजिए और आप ऐसे संवैधानिक पद पर पहुंचिए जो जिससे कि पूरे मुल्क में आपका नाम रोशन हो, और जो है और जो हमारा समाज स्पेशल माइनॉरिटी से हम लोग आते हैं उसका नाम रोशन हो, और जो है आपको देख करके और बच्चे मोटिवेट हो। देखिए ज्यादा शब्द मेरे पास कहने के लिए नहीं है। कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता तो मैं भी बहुत लंबा बोल सकता था, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए बस आपसे फिर एक बार आखिर में फिर आपसे एक दरखास्त करूंगा, जो यहाँ माएँ और बहनें और जो हमारे एरिया के लोग पहुंचे हुए हैं, आप लोग को अगर किसी टाइम भूखा रहना पड़े तो आप भूखा रहिए, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मैंने अभी साहब को एक बात बताई, मेरी उम्र 39 साल है, मेरी पैदाइश कबीर नगर की है, जो मुझे सब लोग लगभग पुराने लोग जानते हैं। मैंने डाउन टू अर्थ बहुत छोटे बिजनेस स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। आज राजनीति में भी और अच्छे बुरे लोग, आप सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अगर किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो शिक्षा की कमी महसूस होती है। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने 12th की, घर के हालात इतने बेहतर नहीं थे कि मैं आगे एजुकेशन ले सकूं, मगर मैंने वहां से बिजनेस को स्टार्ट किया और आज आपके बीच खड़ा हूं। तो मैं आपको अपनी बात बताने का मकसद यही है कि अगर मैं शायद और अच्छा पढ़ता और आगे मैं जाता शिक्षा हासिल करता तो हालात और बेहतर हो सकते थे। तो आप लोग ज्यादा चीजों को ना देखते हुए सिर्फ जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर, एक बात और कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारी प्रशासन की और हमारी बहुत मदद कीजिए। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे बच्चे क्राइम के अंदर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उन पर रोक लगाने के लिए सिर्फ शिक्षा ही एक विकल्प है। साहब ने एक बात कही थी, मैं वहां मौजूद नहीं था, मगर एक इमाम साहब ने मुझे बताया कि हमारे एडिशनल जो डीसीपी साहब हैं लामा साहब हमारे क्षेत्र में आए, करके सारे एरिया के इमामों को बुलाया और उनसे बात की, भैया अगर समाज के अंदर सुधार लेके आना है, इस क्राइम को रोकना है, तो सबसे पहले आप एरिया के जिम्मेदार लोग हैं। जो खुतबा आप लोग जुम्मे के दिन देते हैं, आप मिंबर से खड़े होकर के लोगों को समझाते हैं, वहां से लोगों को समझाइए। जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, इनकी इज्जत आप लोग मत कीजिए। जब आप इन लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो क्राइम अपने आप रुक जाएगा।
हमारी दो बहनों ने पाकिस्तान को ना को चने चुमवा दिए, वो आप में से ही थी, आप में से ही हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हमें गर्व है कि पाकिस्तान को किस तरीके से उन बहनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप में आपके बीच में से कोई बहन बेटी पढ़ करके आगे आए, IAS बने, IPS बने और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।